पेज नंबर 345 है। अब यहाँ अंतरानुगम समाप्त हुआ है, भंग विषय अधिकार चालू होता है। मतलब यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का पहले बताएंगे, फिर जगन स्थिति का बताएंगे। पढ़ते हैं। नाना जीवे ही भंग विचयो। नाना जीवे ही भंग विचयो। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का अधिकार है। यह सूत्र अधिकार से संभालने के लिए आया है। जो सूत्र तथ अष्टपदम तब जहाँ जो उपकस्याये हृदये विहत्तियो सो अनुकस्याये हृदये न होदि विहत्तियो। तत्त अट्टपदम तम जहाँ जो उपकस्याय हृदय विहत्यो सो अनुकस्याय हृदय न होदे विहत्यो। इस विषय में यह अर्थपद है। यथा यथा जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है वह अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं होता। ये तो सब जगह अपने को नियम पता ही है। उत्कृष्ट विभक्ति मतलब उत्कृष्ट स्थिती सत्व इकडे येत आहे वर। उत्कृष्ट स्थिति सत्व विभक्ति का अर्थ पहले बताया था मैंने, सत्व लेना। तो जिसके पास उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा उसके पास अनुत्कृष्ट स्थिति होगी क्या? नहीं। इसलिए जो उत्कृष्ट स्थिति वाला है वह अनुत्कृष्ट स्थिति वाला नहीं होगा। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला क्यों नहीं होता है? समाधान, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति में एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति इत्यादि काल विशेष नहीं पाए जाते हैं। उत्कृष्ट स्थिति एक ही होते हैं ना, लास्ट की जो बताई है वो 70 कोडाकुड़ी सागर या जो भी जिस मार्गना में है वो एक ही प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की नहीं होती है। अथवा उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिषेध करके अनुत्कृष्ट स्थिति की प्रवृत्ति होती है। अतः जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है वह उसी समय अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं हो सकता। उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय में एक जीव को नहीं होगी। जो अनुकस्याये हृदये विहत्तियो सो उपकस्याये हृदये न होदि विहत्तियो। जो अनुकस्याये हृदये विहत्तियो सो उपकस्याये हृदये न होदि विहत्तियो। जो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है वह उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं होता। उल्टा बताया, अनुत्कृष्ट स्थिति उसकी उत्कृष्ट नहीं होती। शंका, अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला क्यों नहीं होता? समाधान, क्योंकि एक दूसरे का परिहार करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियां रहती हैं। अतः जो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है वह उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं हो सकता। नई शब्द लिखना है उसमें, नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। दीदी आप एक काम करो, शास्त्र आपसे नीचे होता है। एक तो बैठना है तो उनके जैसे कुर्सी पर बैठना है तो ऊपर टेबल पर वो रख दो, वो चौकी उठा के। कम से कम अपने से तो नीचे नहीं होना चाहिए शास्त्र। तो भी नीचे ही होता है। इस प्रकार यह एक अर्थपद है। शंका, अर्थपद किसे कहते हैं? समाधान, कहे जाने वाले अधिकार के योनि रूप से अवस्थित अर्थ को अर्थपद कहते हैं। मतलब जो अधिकार अभी भंग विचय चल रहा है ना वो अधिकार कहेंगे। उसकी जो योनि है मतलब जिससे उत्पन्न हुआ है उसको ऐसे अवस्थित अर्थ को अर्थपद कहते हैं। यस मोहिनीय पैडी अर्थी कम्मी पैदम अकम्मे व्यवहारो नथी। जस मोहिनी पैडी अति तम्मे पैदम अकम्मे व्यवहारो नथी। जिसके मोहिनीय प्रकृति है उसका यहाँ प्रकरण है, क्योंकि
मोहिनीय कर्म से रहित जीव में यह व्यवहार नहीं होता। मोहिनी की सत्ता पाई जाती है, उसी के बारे में बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। एदेन अटपदेन मिच्छतस्य सर्वे जीवा उक्कस्याय ठिदिये सिया अविहत्या। एदेन अट्टपदेन मिच्छतस्य सर्वे जीवा उक्कस्याय ठिदिये सिया अविहत्या। इस अटपद के अनुसार कदाचित सब जीव मिथ्यार्थ की उत्कृष्ट स्थिति के अविभक्ति वाले हैं। मतलब उत्कृष्ट स्थिति किसी भी जीव की नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंद हर समय कोई करे ही ऐसा नियम नहीं है। उसका अंतर वगैरह भी बताएंगे। मतलब इतना काल तक कोई भी उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। अंगुल का संख्या तो कुछ समय है, तो कोई भी जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बांध नहीं रहा है, क्योंकि बंद के समय ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी उत्कृष्ट स्थिति के विभक्ति वाला नहीं है। मतलब सभी जीव अविभक्ति वाले, अविभक्ति मतलब सत्व से रहित। यहाँ सूत्र में आया हुआ शब्द कदाचित इस अर्थ में जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी काल में सब जीव मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति की अविभक्ति वाले होते हैं। मतलब उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती है, अविभक्ति वाले होते हैं, मतलब सत्व से रहित हैं। शंका, सब जीव एक साथ मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के अविभक्ति वाले क्यों होते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि तीव्र संक्लेश वाले जीव प्राय करके नहीं पाए जाते। अतः सब जीव एक साथ मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति की अविभक्ति वाले होते हैं। प्राय नहीं होते हैं, ऐसा मतलब कम कम समय पाया जाता है कि जब उत्कृष्ट संक्लेश होगा किन्हीं जीवों को। सिया अविहत्या च विहत्यो च। विहत्या अविहत्ति। कदाचित बहुत जीव मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के अविभक्ति वाले होते हैं और एक जीव मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला होता है। ये तीन भंग बनेंगे इसमें। कोई भी जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला नहीं है, एक भी जीव नहीं है, या एक जीव स्थिति बंद कर रहा है, उत्कृष्ट स्थिति बंद, तब बाकी सभी जीव तो उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले हैं और एक ही जीव विभक्ति वाला है। ऐसे भंग करेंगे। आपके नोट्स हो गए सामने, 92 पेज है, 92 पेज। उसमें उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और इधर लिखा उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले। वो इधर लिखना चाहिए था, लेकिन इधर से इधर हो गया है कि उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला कोई नहीं है, मतलब सब जीव अविभक्ति वाले हैं। एक जीव विभक्ति वाला है उत्कृष्ट स्थिति और बहुत जीव अविभक्ति वाले हैं। और तीसरा भंग आएगा, अभी आगे बताएंगे। कदाचित बहुत जीव बांध रहे हैं उत्कृष्ट स्थिति, तो बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होंगे और बहुत जीव अविभक्ति वाले होंगे। ऐसे तीन भंग बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? समाधान, क्योंकि किसी भी काल में तीन लोग के सब जीवों के अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले रहते हुए उनमें से एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला देखा जाता है। सिया अविहत्या च विहत्या च। सिया अविहत्या च विहत्या च, ये बहुवचन से दोनों बहुत है, ऐसा लेना। बहुत अविभक्ति वाले और बहुत विभक्ति वाले ऐसे। कदाचित बहुत जीव मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले होते हैं और बहुत जीव मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं। शंका, ऐसा क्यों होता है? उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले अनंत जीवों के रहते हुए उनमें कदाचित संख्यात या असंख्यात जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले पाए जाते हैं। एक साथ असंख्यात जीव भी उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकते हैं। उसका प्रमाण आगे भी बताएंगे, परिमाण वगैरह। शंका है, शंका, यहाँ पर 3 का अंक किस लिए रखा है? खाली सूत्र है 3 का अंक का, ऐसे 3 लिखा है, जो 3 भंग बने हैं। समाधान, इस प्रकार यहाँ पर ये 3 ही भंग हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर 3 का अंक रखा है। अनुकस्याये ठिदिये सिया सर्वे जीवा विहत्या। तो सियाये ठिदिये सिया सर्वे जीवा विहत्या। कदाचित सब जीव मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं।
शंका, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी काल में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों के बिना तीन लोक के सब जीव अनुत्कृष्ट स्थिति में ही विद्यमान पाए जाते हैं। तब उल्टा बता रहे, मतलब उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति की अपेक्षा बताएं, अब अनुत्कृष्ट की अपेक्षा बताएंगे। अनुत्कृष्ट की सभी जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले ही है। वो जहाँ जो पहला भंग था वही यहाँ पर है, वहां पर कोई भी जो स्थिति उत्कृष्ट स्थिति वाला नहीं है, मतलब सभी जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। वहाँ जो अविभक्ति बताएंगे वो यहाँ पर विभक्ति आ जाएगी। वहाँ नीचे कोष्टक किया है, अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले। तो सभी जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं, कोई भी अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला नहीं है। बहुत जीव स्थिति विभक्ति वाले होंगे और एक ही जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला, क्योंकि वह उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है वह, इसलिए उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति नहीं है। और वो तीनों भंग है, वही सेम ये तीनों भंग है, लेकिन वहां पर केवल विभक्ति और अविभक्ति इधर उधर करना। पहले में जहाँ उत्कृष्ट स्थिति के सत्व कहाँ है, वहां पर यहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति का अविभक्ति लेना वहां पर। कदाचित बहुत जीव मिथ्यार्थ की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं और एक जीव मिथ्यार्थ की अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला होता है। क्योंकि वो उत्कृष्ट स्थिति मान रहा है, इसलिए वो अनुत्कृष्ट स्थिति वाला नहीं है। ऐसा क्यों होता है? समाधान, क्योंकि अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति आ हो गया है वो अकरना। अविभक्ति वाले एक जीव के साथ सब जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले पाए जाते हैं। सिया विहत्या च अविहत्या च, बहुत जीव मिथ्यार्थ की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले होते हैं और बहुत जीव मिथ्यार्थ की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति अविभक्ति वाले होते हैं। ये बहुत में एक में कहीं पर अपना नंबर होता है, ये समझना। वहाँ पर अनुत्कृष्ट स्थिति के बहुत में आएंगे हम, उत्कृष्ट स्थिति की विभक्ति में नहीं आएंगे। हाँ, मतलब वो अलग है, खाली उत्कृष्ट संकलेश कर रहा है, एक ही जीव है अलग, सबसे न्यारा स्पेशलिस्ट। चलो, ऐसा क्यों होता है? समाधान, कदाचित, क्योंकि कदाचित अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले अनंत जीवों के साथ संख्यात या असंख्यात उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव पाए जाते हैं। एवं शेषानम पी पैडीनम कायो, शेषानम पी पैडीनम कायो। इसी प्रकार शेष प्रकृतियों की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। मिथ्यात्व का बताया, वैसे सभी बाकी की प्रकृतियों का लेना। जिस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व की भंग विषय प्ररूपना की है, उसी प्रकार शेष प्रकृतियों की भी करनी चाहिए। इस प्रकार यदि वृषभ आचार्य के द्वारा सूचित किए गए अर्थ की उच्चारणाचार्य ने बाल जनों के अनुग्रह के लिए जो प्ररूपना की है उसे कहते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय दो प्रकार का है, उत्कृष्ट और जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव अविभक्ति वाले होते हैं, कदाचित बहुत जीव अविभक्ति वाले होते हैं और एक विभक्ति वाला होता है। ऊपर जो बताए वही है, नया नहीं। कदाचित बहुत जीव अविभक्ति वाले और बहुत जीव अविभक्ति वाले होते हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव विभक्ति वाले होते हैं, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले और एक जीव अविभक्ति वाला होता है, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले और बहुत जीव अविभक्ति वाले होते हैं। इसी प्रकार अनाहत मार्ग तक ले जाना चाहिए। अक्कसव झाले ते। हाँ, 348 पानावर नीचे से 5वीं लाइन है, तो वह जन वो अक्कसव जाएगा ना, वहां पर ऊ चाहिए अ की जगह, उक्कसव। आगे किंतु इतनी विशेषता है
कि मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव एवं भक्ति वाले, कदाचित सब जीव विभक्ति वाले, कदाचित एक जीव एवं भक्ति वाला, कदाचित एक जीव विभक्ति वाला। इस प्रकार ये एक संयोगी 4 भंग होते हैं तथा द्विसंयोगी भी इतने ही होते हैं। इस प्रकार सब भंगों का जोड़ 8 होता है। ये अपन हमेशा सांतर मार्गना में देखते हैं। सांतर मार्गना की अपेक्षा मनुष्य लब्ध पर्याप्त के मार्गना सांतर है, तो हमेशा मनुष्य लब्ध पर्याप्त जीव पाए ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं। पाए गए तो कोई एक ही जीव पाया गया और वो उत्कृष्ट स्थिति बंध उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट स्थिति सत्व उसका हुआ, तो समझो कि वहां पर क्या है, मतलब 4 भंग पहले एक संयोगी करेंगे। सब जीव अविभक्ति वाले, मतलब अनेक जीव है मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में, और सभी कौन सी विभक्ति वाले हैं, अविभक्ति वाले। उत्कृष्ट स्थिति नहीं है किसी की भी, तो अविभक्ति वाले हो गए। यार करोगे बोलने पर तो समझ नहीं हो जाएगा। उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा है तो टिकता है क्या, उठत नाही कसं आहे बोर्डवर। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति और अविभक्ति, माने उत्कृष्ट स्थिति का सत्व है और सत्व नहीं है। तो कोई यहाँ पर ऐसे पहले सब का लिया उन्होंने, अनेक का पहले लेते हैं। अनेक जीव है तो कैसे है, उत्कृष्ट स्थिति के पहले अविभक्ति वाला लिया है, तो इधर ले लो। अनेक जीव है, नाना जीव है लेकिन सबकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, तो अनेक जीव एक ही भंग हो गया। ये अनेक जीव है लेकिन सभी की उत्कृष्ट स्थिति है, तो अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हो जाएंगे। एक ही जीव कोई मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में ऐसा हो सकता है, तो वो एक ही जीव है और वो उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला है। तो एक जीव यहाँ आएगा और एक ही जीव है लेकिन वो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है। ऐसे एक संयोगी 4 भंग हो जाएंगे। ये 4 भंग तो समझ में आए होंगे ना। मतलब मनुष्य लब्ध पर्याप्तक की संख्या कभी एक ही हो सकती है या कभी एक से अधिक भी हो सकती है। अब एक होगी तो वो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला हो सकता है या अनुत्कृष्ट स्थिति वाला हो सकता है। कभी अनेक जीव होंगे, वे अनेक के अनेक सभी के सभी उत्कृष्ट स्थिति वाले हो सकते हैं या सभी के सभी उत्कृष्ट स्थिति अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हो सकते हैं। ये 4 मतलब ये उत्कृष्ट स्थिति को ही लेकर के करते हैं, इसलिए विभक्ति अविभक्ति ऐसा बोलते हैं। अपन उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लेंगे तो यहाँ उत्कृष्ट लेंगे या अनुत्कृष्ट लेंगे, तो ऐसे आ सकता है। अब ये एक संयोगी 4 हो गए, अब द्विसंयोगी 4 हो जाएंगे। 2 जीव है, मैं मेरी अपेक्षा बताती हूँ, फिर इसकी यहाँ की अपेक्षा से देखेंगे कैसे। एक लिया है क्या पहला भंग, नहीं लिया नहीं। जैसे 2 जीव है तो एक की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति और एक की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति नहीं है, मतलब अनुत्कृष्ट स्थिति है, तो यहाँ होगा 1 और 1 द्विसंयोगी भंग। 2 जीव ही है। अनेक जीव है तो उसमें एक ही जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं। पुनः अनेक जीव है उसमें मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में, तो उसमें से अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और एक ही जीव अविभक्ति वाला है। या अनेक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और अनेक जीव 10 जीव है, 5 उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले, 5 अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले। असंख्यात भी हो सकते हैं ना जीव, मनुष्य लब्ध पर्याप्तक में असंख्यात हो सकते हैं। उसमें से कुछ संख्यात जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं और कुछ असंख्यात जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले, मतलब उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले हैं। ऐसे 8 भंग बनेंगे द्विसंयोगी भंग। ये सांतर मार्गना जो भी होगी उसमें ऐसे 8 भंग बनते हैं। जो निरंतर मार्गना है उसमें 3 ही भंग बनेंगे जो पहले बताए थे।
उत्कृष्ट स्थिति की विभक्ति और अविभक्ति की अपेक्षा। पहले बताए ना 3 वही होंगे, और सांतर मार्गणा में 8 भंग बनेंगे। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा भी इसी प्रकार करना चाहिए। बराबर। अनुत्कृष्ट, यहाँ पर इसी को अनुत्कृष्ट में बदल दो। यहाँ पर इसको कहेंगे अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला। ये जो उत्कृष्ट स्थिति की विभक्ति, वहां पर अनुत्कृष्ट स्थिति की अविभक्ति बताएंगे, और ये जहाँ उत्कृष्ट स्थिति की अविभक्ति, वहां पर अनुत्कृष्ट स्थिति की विभक्ति बताएंगे। तो बदल करके ये 8 भंग होंगे। इसी प्रकार व्यतिरिक्त मिश्र निष्कायोगी, आहारक कायोगी, आहारक निष्कायोगी, अपगत वेद वाले, कषाई, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के ज्ञान। सब सांतर मार्गणा आ गई, और इसमें अपगत वेद कषाय सांतर मार्गणा नहीं है, लेकिन मोहनीय के सत्व की अपेक्षा से सांतर मार्गणा आएगी, क्योंकि मोहनीय का सत्व 11वें तक ही है ना। तो 11वें गुणस्थान में हमेशा जो पाए जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, इसलिए अकषाय मार्गणा भी इसमें आ गई, अपगत वेद वाले भी आ गए, और ये सूक्ष्म सांप्रायिक तो मूल में है सांतर मार्गणा। यह वैक्रिक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग, और उपशम समय दृष्टि, सूक्ष्म सांप्रायिक, उपशम समय दृष्टि, साधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि, ये 8 सांतर मार्गणा है। तो इसमें कभी जो पाए जाते हैं, कभी एक ही पाया जाता है, कभी अनेक पाए जाते हैं, तो ये 8 भंग बनते हैं। और यह मोहनी की सत्ता की अपेक्षा से अपगत वेद, अकषायी और यथाख्यात संयत, ये भी सांतर बन जाते हैं। मार्गणा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुभव में 2 बातें ज्ञात करनी है। प्रथम यह है कि एक जीव में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति एक साथ नहीं पाई जाती, और दूसरी यह है कि अनुत्कृष्ट स्थिति वाले नाना जीव तो सर्वदा रहते हैं, किंतु उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाला कदाचित एक भी जीव नहीं होता, कदाचित एक होता है और कदाचित अनेक होते हैं। इसलिए 3 भंग बनते हैं। इस प्रकार इन 2 विशेषताओं को ध्यान में रखकर यदि एक बार उत्कृष्ट स्थिति की मुख्यता से और दूसरी बार अनुत्कृष्ट स्थिति की मुख्यता से भंग प्राप्त किए जाते हैं, तो वे 6 हो जाते हैं। यथा कदाचित सब जीव उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले नहीं है, कदाचित बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और एक जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है, कदाचित बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले और बहुत जीव उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं, कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले हैं, कदाचित बहुत जीव उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और एक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाला है, तथा कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और अनेक जीव अनुत्कृष्ट स्थिति अविभक्ति वाले हैं। यह क्रम मोहिनीय की मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियों की अपेक्षा बन जाता है। आदेश की अपेक्षा सब मार्गणाओं में भी यही क्रम जानना चाहिए, किंतु मनुष्य लब्धि अपर्याप्त व्यतिरिक्त निष्कायोगी, आहारक कायोगी, आहारक निष्कायोगी, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन 8 सांतर मार्गणाओं में तथा मोहिनीय के सत्व की अपेक्षा अंतर को प्राप्त हुई अपगत वेदी, कषायी और यथाख्यात संयत, इन 3 मार्गणाओं में एक और अनेक जीवों के सत्व का आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा 8 भंग होते हैं, जो मूल में गिनाए ही हैं। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विषय अनुभव समाप्त हुआ। अब जगन्य भंग विषय का प्रकरण है। जगन्य भंग विषय पैदम, जगन्य पैदम। अब जगन्य भंग विषय का प्रकरण है। अधिकार के संभालने के लिए यह सूत्र आया है, सो सुगम है। तम चैव अट्ठपदम, यहाँ भी वही अट्ठपद है। जो अट्ठपद उत्कृष्ट में कहा है वही यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के स्थान में जगन्य और अजगन्य कहना चाहिए। तो यहाँ पर जगन्य के कदाचित कोई भी नहीं है ऐसा होगा, जगन्य का एक ही है या जगन्य के अनेक हैं ऐसा होगा। एदेन अट्ठपदेन
विचतस्य सर्वे जीवा जहन्याये हृदये सिया अविहत्या। इदेन अट्टपदेन मिच्चतस्य सर्वे जीवा जहन्याये हृदये सिया अविहत्या। इस अर्थ पर के अनुसार कदाचित सब जीव मिथ्या की जघन्य स्थिति के अविभक्ति वाले हैं, क्योंकि एक निषेध की दो समय काल प्रमाण स्थिति को धारण करने वाले मिथ्यात्व के छपक जीवों के बिना मिथ्यात्व की अजगन स्थिति में अवस्थित सब जीव कभी भी पाए जाते हैं। वैसा शायिक सम्यक तो हमेशा कोई कर रहा है ऐसा नहीं होगा ना, कभी कभी पाए जाएंगे शायिक सम्यक तो करने वाले, तो इसलिए वो कदाचित पाए जाएंगे। तो कोई भी नहीं ऐसा होगा, कोई भी नहीं कर रहा है ऐसा। सिया अविहत्या च विहत्योच। अविहत्या च विहत्योच। कदाचित बहुत जीव मिथ्यात्व की जगन स्थिति के अविभक्ति वाले हैं और एक जीव मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति वाला है। तो एक ही जीव कोई शायिक सम्यक तो कर रहा है तो वो मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाला हो गया, तो एक ही जीव जगन स्थिति वाला पाया गया और बाकी सब अजगन्य वाले हैं। यहाँ पर वो करते हैं ना तो वो एक वचन लेना, और आ करते ना लास्ट में वो बहुवचन लेना। यहाँ पर अविहत्या मतलब बहुवचन आ गया और विहत्यो मतलब एक वचन आ गया, उस पर से अर्थ लेना एक और अनेक। शंका ऐसा क्यों है? समाधान, क्योंकि किसी भी काल में मिथ्यात्व की जगन स्थिति को धारण करने वाले जीवों के साथ जगन स्थिति को धारण करने वाला एक जीव पाया जाता है। बरोबर आहे, पुल्लिंग मध्येच हे याच्यामध्येच येणार, फक्त बहुवचनामध्ये येते। बरोबर आहे। सिया अविहत्याच विहत्याच। सिया अविहत्याच विहत्याच। बहुत जीव मिथ्यात्व की जगन स्थिति के अविभक्ति वाले हैं और बहुत जीव मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति वाले हैं। शंका ऐसा क्यों है? समाधान, क्योंकि किसी भी काल में जगन स्थिति विभक्ति वाले जीवों के साथ जगन स्थिति विभक्ति वाले संख्यात जीव पाए जाते हैं। क्योंकि एक साथ शायिक सम्यक तो करने वाले जीव ज्यादा से ज्यादा संख्यात ही पाए जाएंगे ना। मनुष्य ही होंगे तो कितने 2 4 10 15 इतने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। संख्या जीव पाए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ 3 भंग होते हैं। आगे अजहन्याय हृदये सिया सर्वे जीवा विहत्या। सिया विहत्या च अविहत्योच। सिया विहत्या च अविहत्या च। अजहन्याय हृदये सिया सर्वे जीवा विहत्या। सिया विहत्या च अविहत्योच। सिया विहत्या च अविहत्या च। मिथ्यात्व की अजगन स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव विभक्ति वाले हैं, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं और एक जीव अविभक्ति वाला है। कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं और बहुत जीव अविभक्ति वाले हैं। उसका उल्टा करना बराबर। इस प्रकार के तीनों ही सूत्र सुगम हैं। एवं तिन्नी भंगा। एक साथ शायिक समय दृष्टि असंख्यात पाए जा सकते, लेकिन करने वाले जीव संख्यात ही पाए जाएंगे। शायिक समय तो जो 3 करण परिणाम के द्वारा कर रहे हैं वे संख्यात ही जीव होंगे, क्योंकि मनुष्य ही संख्यात है और उसमें से करने वाले भी बहुत कम हैं। वो भी केवली श्रुत केवली के पादमूल में होंगे, वही जीव हो करेंगे। इस प्रकार ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं। एवं तिन्नी भंगा। एवं तिन्नी भंगा। इस प्रकार 3 भंग होते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। एवं शेषानम पैडीनम कायवो। एवं शेषानम पैडीनम कायवो। इसी प्रकार शेष प्रकृतियों की प्ररूपना करनी चाहिए। जिस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व की भंग विचय प्ररूपना की है, उसी प्रकार शेष प्रकृतियों का भी भंग विचय करना चाहिए। इस प्रकार यतिवृषभ आचार्य के द्वारा सूचित किए गए अर्थों का उच्चारणाचार्य ने मन बुद्धि जनों के अनुग्रह के लिए जो व्याख्यान किया है अब उसे कहते हैं। अब जगन स्थिति का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से 28 प्रकृतियों की जगन स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव अविभक्ति वाले हैं, कदाचित बहुत जीव अविभक्ति वाले हैं और एक जीव विभक्ति वाला है।
कदाचित बहुत जीव एक भक्ति वाले हैं और बहुत जीव विभक्ति वाले हैं। ये अभी हुआ था वही है, ये उसका ही पुनर्कथन है। जगन स्थिति की अपेक्षा कदाचित सब जीव विभक्ति वाले हैं, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं, और एक जीव एक विभक्ति वाला है। दूसरा भंग। कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं और बहुत जीव एक विभक्ति वाले हैं। तीसरा भंग। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में रहने वाले नारकी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति, पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त, सामान्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्य, सब देव, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादल पृथ्वी का पर्याप्त, बादल जल का पर्याप्त, बादल अग्नि का पर्याप्त, बादल वायु का पर्याप्त, बादल वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सब कस पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, वैज्ञानिक काय योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, नपुंसक वेद वाले, चारों कसाई वाले, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनन ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, तेलोक स्थापना संयत, परिहार शुद्धि संयत, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीत लेशा वाले, पद लेशा वाले, सुख लेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, संगीत और आहार जीवों के जानना चाहिए। विच झाले पंच पंच वच पाहिजे। वची नको ना, नाही नेहमी ज्याला करतात त्याला काय लिहितात बघायला पाहिजे। वच्ची लिहितात काय वच्ची लिहितात, हा वच्ची जोग म्हणतात असं, ते वेलांटीत चीवर पाहिजे हेच म्हणत होते मी। हा वच्ची, हा हा बरोबर आगे। ये सब मार्गणा मतलब एक तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से है और एक जो एकेंद्रिय में होता है ना जगन्य विभक्ति वगैरह, उस दोनों अपेक्षा से जो मार्गणा है वो लिए है सब। एक तो जो सम्यक्त्व में ही जिनका जगन स्थिति सत्व होता है ना, वो सब मार्गणा आ जाएगी। जो शायिक समय तो होते समय या शपक श्रेणी पर जगन स्थिति विभक्ति वाले, तो उसकी अपेक्षा से वो सब भंग सामान्य में जो कहे वही सामान्य की अपेक्षा से वो आएंगे। और दूसरे वो जीव भी लिए जो एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए हैं देव से, वो लिए है जीव। आगे त्रियंचों में मिथ्यात्व, बारकशाय, भय और जुगुप्सा की जगन और अजगन स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से हैं, तथा शेष प्रकृतियों का कथन भोग के समान है। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों का भंग उत्कृष्ट के समान है। इसी प्रकार वैकृत मिश्री का योगी, आरक का योगी, आरक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, कषाई, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत तथा क्या संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। माता जी हमें कैसे पता चले कि इस मार्गणा में सारे उत्कृष्ट पाए जाएंगे? क्वेश्चन था इस मार्गणा में, जैसे यहाँ पर दोनों पाए जा सकता है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? कहीं पर एक ही जीव हो और अनेक जीव हो, ऐसा हो सकता है, वो मार्गणा लेंगे ना वहाँ पर। लेकिन ये तिर्यंच गति में एक केंद्रियों में हत समुत्पत्ति वाले बहुत जीव एक साथ पाए जाते हैं, तो इसलिए जगन्य स्थिति वाले बहुत जीव हमेशा रहेंगे ही, और अजगन्य वाले भी बहुत से रहेंगे हमेशा। इसके तीन भंगन नहीं होंगे। एक केंद्रियों में चले, हाँ मिथ्यात्व, 16 कषाय और 9 कषायों की जगन्य और अजगन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से हैं, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग भोग के समान है। मतलब ये सांतर मार्गणा होगी ना, इसलिए ओके समान हो गए। कदाचित कोई भी नहीं है, कोई एक है या अनेक है, ऐसे हो जाएंगे। तो समय मिथ्यात्व है जैसे, हाँ पूरी कर खत्म कर लेंगे इसको। हाँ, तो वो अंतिम समय में कोई स्थित कभी भी कोई है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
या है ऐसे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार बादल एकेंद्रिय पर्याप्त, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, पृथ्वी का एक, बादल पृथ्वी का एक, बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, जल का एक, बादल जल का एक, बादल जल का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त, अग्नि का एक, बादल अग्नि का एक, बादल अग्नि का एक अपर्याप्त, बादल अग्नि का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त, वायु का एक, बादल वायु का एक, बादल वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त। ये पहले जो पर्याप्त के पहले लिए ना, उसमें 3 भंग जहाँ होते हैं वहां पर बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, इसलिए उसके पर्याप्त इसमें नहीं आएंगे। ये इसमें 3 भंग बनते हैं, एक ही जीव है या कोई भी नहीं है या अनेक है। लेकिन इन मार्गनाओं में अनेक जीव जगने वाले होंगे, अनेक जीव अजगने वाले होंगे। बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, निगोद, बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, औदारिक निष्काय योगी, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीव। ये अनंतानंत को ही असंख्यात जीव है एकेंद्रियों में, दोनों सत्ता वाले हमेशा पाए जाते हैं, वो सब मार्गना आ गए इसमें पूरे। किंतु इतनी विशेषता है कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों के अपने अपने बादल पर्याप्तों के समान भंग है। प्रत्येक को एक लिखना बीच में। अपने अपने बादल पर्याप्तों के समान भंग, 3 भंग हो जाएंगे फिर। नहीं, यहाँ जो एकेंद्रियों की जितनी भी मार्गना है ना, इसमें जगन स्थिति विभक्ति वाले कभी भी पाए जा सकते हैं ना। ऐसा अंतिम समय में ही, पहले समय में ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी उनके पाया जाता है हत समुत्पत्ति होने के बाद। तो अनेक जीव हमेशा पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कभी समय नहीं आएगा कि कोई जगने वाला है ही नहीं, जगने वाले भी पाए जाएंगे। और तथा औदारिक निष्काय योगी आदि में 7 9 कषायों का भंग सामान्य त्रियंचों के समान है। अभव्यों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि उनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व नहीं है। अभव्य में सत्ता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों का सत्व सम्यक हुए बिना नहीं होता है। कार्बन का योगियों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा 8 भंग होते हैं, तथा शेष कृत्यों की अपेक्षा जगन्य और अजगन्य स्थिति भक्ति वाले जीव नियम से हैं। इसी प्रकार अनाहार को भी जानना चाहिए, असंयतों में सामान्य त्रियंचों के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व का भंग ओम के समान है। क्योंकि असंयत में मिथ्यात्व का क्षय करने वाला हमेशा पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए जगन स्थिति विभक्ति कभी होगी कभी नहीं होगी। कृष्ण, नील और कात्मोक दीक्षा वालों में सामान्य त्रियंचों के समान जानना चाहिए। विशेषता पहले ओम से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की अपेक्षा जिस प्रकार 6 भंग बतलाए हैं, उसी प्रकार जगन और अजगन स्थिति की अपेक्षा 6 भंग जानने चाहिए। तथा यह ओप रूपना सामान्य नारकियों से लेकर आहरक तक मूल में जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं, उनमें अपनी अपनी जगन और अजगन स्थिति की अपेक्षा घटित हो जाती है। अतः इनकी प्ररूपना को ओप के समान कहा। त्रियंचों में मिथ्यात्व, बारहकसाएं, भय और जुगुप्सा की आदेश से जो जगन और अजगन स्थिति बताई है, उसकी अपेक्षा उनमें उप प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति वाले नाना जीव नियम से है। अतः इनमें उप प्रकृतियों की जगन स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले नाना जीव नियम से हैं, तथा उप प्रकृतियों की अजगन स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले नाना जीव नियम से हैं। ये 2 भंग ही बनते हैं। हाँ, इनके अतिरिक्त
शेष प्रकृतियों की अपेक्षा ओक के समान क्षोभंग बन जाते हैं। मनुष्य अपर्याप्त को से लेकर सम्यक मिथ्या दृष्टि तक जितनी मारणाएं मूल में गिनाई हैं, उनमें जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा 8 भंग बतलाए हैं, उसी प्रकार जघन्य और अजघन्य स्थिति की अपेक्षा 8 भंग जानने चाहिए। एक इंद्रियों में आदेश की अपेक्षा जो उनकी जघन्य और अजघन्य स्थिति बतलाई है, उसकी अपेक्षा मिथ्या 16 कषाय और 9 कषायों के सामान्य क्रियंचों के समान 2 भंग प्राप्त होते हैं। वे 2 भंग पहले बतलाई हैं। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की अपेक्षा तो यहाँ भी ओक के समान 6 भंग ही प्राप्त होते हैं। बादल एक इंद्रियों से लेकर असंगीत तक मूल में जितनी मारणाएं गिनाई हैं, उनमें से सामान्य पृथ्वी आदि 5 मारणाओं को छोड़कर शेष में इसी प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार आगे भी जिन मालनाओं में जिन प्रकृतियों की स्थिति संबंधी जो विशेषता बतलाई है, उसको ध्यान में रखकर भंग विषय का प्ररूपना करनी चाहिए। कुछ विशेष नहीं है ऐसे, मतलब खुलासा करने जैसा। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य भंग शब्द चाहिए। भंग विषयानुगम समाप्त हुआ। अब भागा भागानुगम बताते हैं। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय समाप्त हुआ। भंग विषय मतलब वहाँ पर भंग अनेक प्रकार का सत्व बताते हैं, ये भंग विषय हो गया। अब भागा भाग में क्या बताएंगे, ये जगने वाले कितने हैं, अजगन स्थिति विभक्ति वाले कितने हैं, अविभक्ति वाले कितने, अविभक्ति वाले कितने, ऐसे भाग करेंगे उसमें, एक भाग बहुभाग, ऐसे। भागा भागानुगम 2 प्रकार का है, जगन और उत्कृष्ट। पहले यहाँ उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओक निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओक की अपेक्षा 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत भाग हैं। क्योंकि बहुत कम पाए असंख्यात जीव पाए जाएंगे ना। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, ऐसे जीव कितने पाए जाएंगे? असंख्यात ही पाए जाएंगे। इसलिए वह अनंत जीवों में वो असंख्यात संख्या अनंत व भाग हो गई ना। उस संपूर्ण जीवों को अनंत से भाग दो तो ये असंख्यात उत्तर आएगा। तो इसलिए असंख्यात जीव लेना है यहाँ पर। जब मैंने इसलिए क्या किया है, भागा भाग और परिमाण साथ में दिया है, आप कोष्टक देखेंगे तो, क्योंकि आगे का अधिकार परिमाण अधिकार आने वाला है। तो अनंत में भाग है, लेकिन है कितने वे जीव? असंख्यात है। अनंत बहुभाग है, तो कितने जीव है? अनंत है। ऐसा दोनों साथ में लिया है, भागा भाग और परिमाणानुगम। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के असंख्यात भाग हैं। कम पाए जाएंगे ना। तो सब जीवों के असंख्यात भाग क्यों लिए वहां पर? जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता युक्त जीव है, उसमें भागा भाग करना। तो यहाँ पर अपन सामान्य अपेक्षा देखेंगे तो अनंत में भाग पाए जाएंगे ना। अनंत जीवों की अपेक्षा से वो असंख्यात जीव होंगे, वो अनंत व भाग पाए जाएंगे। लेकिन इसने यहाँ अनंत व भाग न करके असंख्यात व भाग कहा है। तो जो सत्ता वाले जीव है उसमें ही भागा भाग करेंगे। मतलब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता जिनकी पाई जाती है, उसमें उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कितने और अनुत्कृष्ट कितने, ऐसा करेंगे। ये सब जीवों के असंख्यात भाग। हाँ, असंख्यात भाग है। अनुत्कृष्ट वाले कितने? तो उत्कृष्ट वाले कम पाए जाएंगे, 1 भाग पाए जाएंगे, और बहुभाग अनुत्कृष्ट वाले पाए जाएंगे। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग हैं। ये सब जीव लिए ना, इसलिए वहाँ शंका होती है कि असंख्यात भागी कैसे कहे। तो सब जीव मतलब सत्ता वाले सब जीव लेना। इसी प्रकार त्रियंज, सब एकेंद्रिय, वनस्पति कार्य, निगोल, कार्य योगी, औदारिक कार्य योगी, औदारिक मिश्र कार्य योगी, कार्बन कार्य योगी, नपुंसक वेदी, चारों कसाई वाले, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, भव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों की जानना चाहिए। अभव्यों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृतियां नहीं है। मतलब सम्यक्त्व से छूट करके मिथ्यात्व में गए हैं,
ऐसे भी जीव संचित होंगे तो अनंत नहीं होंगे कभी। ये आपकी पहले एक बार शंका थी, मतलब सम्यक्त्व से छूट करके मिथ्यात्व में आया, ऐसे एक इंद्रिय आदिक में या सब में ऐसे अनंत जीव हो सकते हैं क्या? तो एक साथ अनंत नहीं पाए जाएंगे, एक साथ असंख्यात ही पाए जाएंगे। सम्यक्त्व से छूट भी गए, मिथ्यात्व में है, और सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति की सत्ता है उनके पास में, ऐसे जीव कितने हो सकते हैं? असंख्यात ही होंगे। और उस असंख्यात संघ में संख्यात में असंख्यात विभाग उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले और बहुभाग अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति। वनस्पति का इतनी ज्यादा अनंत संख्या उनका पाई जाती है। हाँ, तो ऐसा क्या बहुत जिन्होंने सम्यक प्राप्त करके छूट गया है उनका संचय क्या इसमें अनंत नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, यही बताइए, नहीं हो सकता, अनंत जीव नहीं हो सकते एक साथ। असंख्यात ही होंगे, वहां पर भी होंगे, एक इंद्रिय में वनस्पति का एक में भी असंख्यात ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उनका तो ये है ना कि अर्ध परिवर्तन काल ही है। हाँ, उसके बाद तो उनको निकलना ही है, इसलिए उनका अनंत संख्या नहीं, अर्धभूतगल परिवर्तन काल तक सत्ता कहाँ पाई जाती है? पहले के असंख्यात विभाग काल तक ही पाई जाएगी ना सत्ता। अच्छा, वो मिथ्यात्व में रहेंगे तो उसके बाद उद्वेल नहीं हो जाएगी ना, इसलिए अनंत जीव संचित नहीं होते हैं। एक बार ऐसे शंका हुई थी। आदेश की अपेक्षा नारकियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग। जब भी भागाभाग बताते हैं ना, 3 प्रकार की मार्गना आएगी। अनंत जीवों की एक प्ररूपणा होगी, जिन मार्गना में असंख्यात जीव है उनकी एक प्ररूपणा, और संख्या वाली मार्गना, ऐसे 3 प्रकार आता है। ऊपर अनंत वाले हो गए, अभी असंख्यात संख्या वाली मार्गना है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय क्रियंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देव, तथा सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, चारों स्थावरकाएं, सभी बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर, सब त्रस, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, व्यतिरेक काय योगी, व्यतिरेक निष्काय योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, विभंग ज्ञानी, आविर्बोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयदा संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीत लेश्या वाले, पद्म लेश्या वाले, शुक्ल लेश्या वाले, सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, शासकन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए। ये सब असंख्यात संख्या वाली मार्गणाएं हो गई। अब संख्यात वाली मार्गणाओं को लेके करते हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात वे भाग हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात भाग हैं। दोनों की संख्यात ही संख्या होगी। इसी प्रकार सर्वासिद्धि के देव, आरक का योगी, आरक विष्ट का योगी, अकत वेद वाले, एकशाई, मन प्रज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोत्तरात्मा संयत, परिहार शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथार्थ संख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। और विशेषार्थ की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़िए विशेषार्थ। पढ़िए विशेषार्थ ओप से थोड़ी स्पीड में पढ़ लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं विशेष इसमें। यही तो बोल देना कि समझ में ओप से 26 प्रकृतियों की सत्ता वाले जीव अनंत हैं, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव असंख्यात हैं। ये इसलिए तो प्रकृतियों की सत्ता की अपेक्षा संख्या हुई। मतलब इसी से मैंने वो आपको ये बताया कि सम्यक और मिश्र की सत्ता वाले चारों गति में मिल करके भी जो असंख्यात ही होंगे। एक प्रश्न और मालूम, सर्वासिद्धि की जो देवों की भी संख्यात ही है, तो वो जो संख्यात है ये मनुष्यों की संख्या से बड़ा है या नहीं? है ना, वो मनुष्यनी से 7 गुना या 3 गुना ऐसा बताया। सर्वासिद्धि के देव कितने, जितने स्त्रीवेदी मनुष्य योनि मनुष्यनी है उससे 3 गुना या 7 गुना, ऐसे 2 मत हैं। किंतु उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा विचार करने पर 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात प्राप्त होते हैं और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले अनंत।
इसलिए भागाभाग की अपेक्षा बताया है। किंतु 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव अनंत विभाग प्रमाण है तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव प्रत्येक असंख्याक हैं। फिर भी अनुत्कृष्ट स्थिति वालों से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्याक विभाग प्रमाण है। इसलिए भागाभाग की अपेक्षा ये बताया है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जितने जीव हैं उनमें से असंख्याक के भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं और असंख्याक भाग बहुभाग प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंदा संज्ञा पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही करता है ना, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति वाले असंख्यात ही पाए जाएंगे, अनंत नहीं पाए जाएंगे। और जो आपने बताया था वो सम्यक मिथ्यात्व सब में लेना नहीं, जितने ये जीव हैं सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जितने जीव हैं उनकी अपेक्षा से उनमें से असंख्यात भाग प्रमाण है। मारनाओं की अपेक्षा सब जीव 3 भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ मारना वाले जीव अनंत हैं, कुछ मारना वाले जीव असंख्यात, कुछ मारना वाले जीव संख्यात। इनमें से अनंत संख्या वाली जितनी मारनाएं हैं उनमें यह ओक प्ररूपना बन जाती है, इसलिए उनकी प्ररूपना को ओक के समान कहा। वे मारनाएं मूल में गिनाई ही हैं, किंतु अभव्यों के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का सत्य नहीं पाया जाता। अतः इनमें उक्त प्रकृतियों की अपेक्षा भागाभाग नहीं कहना चाहिए। अब रही असंख्यात संख्या वाली और संख्यात संख्या वाली मारनाएं, तो सो असंख्यात संख्या वाली मारनाओं में सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण जानने चाहिए तथा संख्या वाली मारनाओं में सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव संख्यात एक भाग प्रमाण होते हैं। असंख्यात संख्या वाली और संख्या वाली मारनाओं के नाम मूल में गिनाई हुई हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग अनुगम समाप्त हुआ। अब जगत भागाभाग का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग की अपेक्षा मिथ्यात्व 16 कसाय और 9 कसायों की जगत स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत भाग हैं। अब अपन ने देखा था ना जगन स्थिति का स्वामी कौन है, तो उसको देखते हुए देखो तो उसकी संख्या तो संख्यात ही है, क्योंकि शायद समय तो करने वाले भी संख्यात हैं, शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले भी संख्यात है, इसलिए अनंत भाग कहा तो भी वो संख्यात ही जीव लेना परिमाण। इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिखा है सब भागा भाग और परिमाण, क्योंकि असंख्यात अनंत भाग कहते हुए जीव है कितने, वो संख्यात ही जीव है। क्योंकि वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग, वे अनंत जीव है सब। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग उत्कृष्ट के समान है। असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग। इसी प्रकार काई योगी, औदारिक काई योगी, नपुंसक वेद वाले, 4 कसाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहार को भी जानना चाहिए। इन सब में जो जीव आते हैं सामान्य मार्गना जो वो की अपेक्षा है वो आता है, इसलिए उनकी अपेक्षा से मार्गना ही नहीं। आदेश की अपेक्षा सब नारकियों में सब प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति भक्ति की अपेक्षा भंग उत्कृष्ट के समान है। उन्हें असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग, जगने वाले असंख्यात विभाग और अजगने वाले असंख्यात बहुभाग जीव होंगे। इसी प्रकार सब पंचेंद्रिय त्रियंश, सब मनुष्य, सब देव, सब इंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, सब 4 स्थावर, सब बादल वनस्पतिकाय प्रत्येक शरीर असंख्यात संख्या वाली सब मार्गनाएं आएगी। सब त्रस 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, व्यक्तिकाय योगी, व्यक्तिक निष्काय योगी, आरकाय योगी, आरक निष्काय योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, अकृत वेद वाले, अकर्षाई, विभंग ज्ञानी, अविनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, चेतोविस्तापन संयत, पर्याय विशुद्धि संयत, सूक्ष्म साम्राज्य संयत, जगत्याग संयत, संयत दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, 3 देश वाले, सम्यक दृष्टि, क्षय सम्यक दृष्टि, विवेक सम्यक दृष्टि, उपसन सम्यक दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों की जानना चाहिए। असंख्या संख्या वाली सब मार्गनाएं है, उसमें असंख्यात विभाग और असंख्यात बहुभाग ऐसे आएगा विभाग। पर इसमें भी दूसरी अग्नि है जो मनप्रिय ज्ञानी आदि है, तो संख्या वाली मार्गनाएं हैं। हाँ, मतलब वो ऐसा बताए ना कि ओक के समान या उत्कृष्ट के समान, तो वहां पर भी संख्यात विभाग और संख्यात बहुभाग ऐसा लेंगे।
दोनों मतलब प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान करने ऐसा कहा ना, तो इनकी भी प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान है। हाँ, संख्या देवा संख्यात लेना। तिर्यंचों में नारकियों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क और 7 नौकसायों की अपेक्षा भंग ओग के समान है। इसी प्रकार कृष्ण, नील और कापोक्लेशा वाले जीवों के, क्योंकि तिर्यंचों में तो ये जगन्य एक केंद्र में होता है ना इसका जगन स्थिति सत्व, तो इसलिए वो अलग प्ररूपणा होगी। एक इंद्रियों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार सब वनस्पति का एक, सब निबोध जीव, कारण का योगी और नाहकों के जानना चाहिए। औदारिक निष्काय योगियों में सामान्य तिर्यंचों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंज्ञों के जानना चाहिए। असंज्ञों में सामान्य तिर्यंचों के समान जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। अभव्यों में 26 प्रकृतियों का भंग औदारिक निष्काय योगियों के समान है। ये पूरा भागा भाग और परिमाण के बाद मैंने 97 पेज पर नोट्स में कुछ बातें लिखी हैं, उसको आप ध्यान में लेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, जिस मार्गणा स्थान में दर्शन मोहनी की क्षपणा नहीं है, उस मार्गणा स्थान में सम्यक्त्व की जगन स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात है। कहाँ पर दर्शन मोहनी की क्षपणा नहीं है, वहां पर जगन स्थिति विभक्ति वाले कितने होते हैं? असंख्यात हैं। वो तो परिमाण की अपेक्षा से समझ में आएगा। सम्यक दृष्टि मार्गणाओं में सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाले जीव संख्यात है। सम्यक दृष्टि मार्गणा होगी वहां पर, क्योंकि शायिक समेत करने के लिए उद्यत जीव संख्यात ही होते हैं। ओग से मिथ्यात्व 12 कषार 9 कषायों की जगन स्थिति शपक श्रेणी से और मिथ्यात्व की जगन स्थिति कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व के अंतिम समय में प्राप्त होती है। अतः जगन स्थिति वाले जीवों का प्रमाण संख्यात कहाँ है? दूसरी से छठी पृथ्वी तक और सौधर्म स्वर्ग से अपराजित तक देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय की जगन स्थिति वाले संख्यात जीव है। क्यों है? क्यों ये? हाँ, ये परिमाण के लिए मैंने लिखा है, लेकिन अभी ठीक है, अभी पढ़ा अपने। वहां से च्युत होकर के सम्यक्त्व सहित जो आ रहे हैं उनको ये अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होता है। तो ये मनुष्य में पैदा होंगे ना नियम से, तो संख्याति जीव होंगे। एक साथ मनुष्य में पैदा होने वाले जीव कितने पाए जाते हैं? संख्याति पाए जाते, इसलिए उनके जगन स्थिति सत्व वाले जीव संख्याति पाए जाएंगे, क्योंकि वे अनंतानुबंधी विसर्जना किए हुए वेदक समय दृष्टि आयु के अंत समय में स्थित है। वे नियम से पर्याप्त मनुष्य गति में ही उत्पन्न होंगे और पर्याप्त मनुष्य में उत्पन्न होने वाले संख्यात ही होते हैं। सर्वत्र स्वामी को देखने संख्या का कारण समझ में आता है। तो ये अभी परिमाण में आएगा, ये ज्यादा उपयोगी आगे आने वाला है। भागा भाग में तो यहाँ ऐसा बताया उन्होंने संक्षेप में। कितना पता? हाँ, विशेषार्थ बढ़ लो, पढ़ डालो। 12 कषाय और 9 कषाय वाले ही अनंत हैं, किंतु इनमें ओग से ये पूरा हुआ था कि ऊपर का? हो गया। अभव्यों में 26 प्रकृति हो गए। नहीं हुआ था ना ऊपर का पूरा? हाँ, विशेषार्थ पढ़ा। मिथ्या 12 कषाय और 9 कषाय वाले जीव अनंत हैं, किंतु इनमें ओग से जगन स्थिति वाले जीव संख्यात हैं और अजगन स्थिति वाले जीव अनंत हैं। अतः भागा भाग की अपेक्षा उक्त प्रकृतियों की जगन स्थिति वाले जीव अनंत में भाग प्राप्त होते हैं। अनंत संख्या को अनंत का भाग देंगे तभी संख्यात प्रमाण आएगा। अनंत में असंख्यात का भाग देने पर संख्यात उत्तर नहीं आता, इसलिए संख्यात जीव अनंत में भागी कहे जाएंगे। संख्यात जगन स्थिति वाले असंख्यात ही पाए जाएंगे ना। जो शाही समय तो कर रहे हैं वो संख्यात ही पाए जाएंगे, जो शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं वो संख्यात ही पाए जाएंगे। इसलिए अनंत व भाग कहा तो भी वो जीव संख्यात ही है, ये कहना है। और अजगन स्थिति वाले जीव अनंत बहुभाग प्राप्त होते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति वाले जीव असंख्यात हैं और अजगन स्थिति वाले जीव अनंत हैं।
क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना एक साथ असंख्यात जीव कर सकते हैं, इसलिए वो जगन स्थिति वाले असंख्यात पाए जा सकते हैं। फिर भी भागाभाग की अपेक्षा इनका भी वही क्रम बन जाता है जो पूर्व में मिथ्यात्व आदि की अपेक्षा बताया। मतलब जो असंख्यात उत्तर आएगा वो भी अनंत का भाग देने से आएगा, इसलिए असंख्या संख्या को भी अनंतवा भाग कहेंगे और संख्या संख्या को भी अनंतवा भाग कहेंगे। तथा सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव असंख्यात हैं, किंतु इनमें सम्यक की जगन स्थिति वाले जीव संख्या और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाले असंख्यात हैं, तथा दोनों की अजगन स्थिति वाले जीव असंख्यात हैं। अतः यहाँ उत्कृष्ट के समान यह भागाभाग बन जाता है कि उत्कृष्ट दोनों प्रकृतियों की जगन स्थिति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण और अजगन स्थिति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। मूल में काय योगी आदि जितनी मारणाएं गिनाई हैं उनमें यह अयोग प्ररूपणा घटित हो जाती है, अतः उनके कथन को ओक के समान कहा। आदेश की अपेक्षा नारकियों में सब प्रकृतियों की जगन और अजगन स्थिति वालों के भागाभाग को जो उत्कृष्ट के समान कहा, उसका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। तथा सब पंचेंद्रियों से लेकर संगीत और जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना, यह जो कहा है सो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनमें नारकियों के समान भागाभाग होता है, किंतु इसका तात्पर्य है कि इन मार्गनाओं में जिस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा भागाभाग कहा है, उसी प्रकार जगन और अजगन स्थिति की अपेक्षा भी भागाभाग कहना चाहिए। क्योंकि इन मार्गनाओं में बहुत सी मार्गनाएं अनुसंख्या वाली हैं, बहुत सी असंख्या संख्या वाली हैं और बहुत सी संख्या संख्या वाली हैं, अतः इन सब में नारकियों के समान भागाभाग बन भी नहीं सकता। तथा इन मार्गनाओं में जगन और अजगन स्थिति वालों की संख्या को देखने से भी वहाँ वही अभिप्राय फलित होता है जो हमने किया है। तिर्यंक गति में अनंतानुबंधी चतुष्क और 7 नौकशायों को छोड़कर शेष सब प्रकृतियों की अपेक्षा भागाभाग नारकियों के समान है, सो इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार नारकियों में सब प्रकृतियों की अपेक्षा अजगन स्थिति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण और जगन स्थिति वाले असंख्यात एक भाग प्रमाण है, उसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए। यद्यपि तिर्यंचों में मिथ्यात्व बारहकसाय भय और जुगुप्सा की जगन और अजगन दोनों प्रकार की स्थिति वाले जीव अनंत हैं, फिर भी जगन स्थिति वालों से अजगन स्थिति वाले जीव असंख्यात होने से उक्त व्यवस्था बन जाती है। अनंत संख्या भी असंख्यात भाग आती है, असंख्यात बहुभाग आती है। तिर्यंचों में अनंतानुबंधी चतुष्क और 7 नौकशाय वाले जीवों में जगन स्थिति वालों से अजगन स्थिति वाले अनंत गुने हैं, अतः इनके कथन को ओक के समान कहा। कृष्ण नील और कापोतेशिया में तिर्यंचों के समान व्यवस्था बन जाती है, अतः इनके भागाभाग को तिर्यंचों के समान कहा। एकेंद्रियों में भागाभाग संबंधी कुल व्यवस्था नारकियों के भागाभाग के समान बनती है, अतः इनके भागाभाग को नारकियों के भागाभाग के समान कहा। वनस्पति आदि जितनी मार्गनाएं मूल में गिनाई हैं उनके गुण में भी नारकियों के समान भागाभाग जानना। औदारिक निष्काय योग में यद्यपि भागाभाग सामान्य तिर्यंचों के समान है, पर अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन और अजगन स्थिति वालों का भागाभाग मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति के भागाभाग के समान है। अर्थात तिर्यंचों में जिस प्रकार मिथ्यात्व की अपेक्षा भागाभाग कहा है, उसी प्रकार औदारिक निष्काय योग में अनंतानुबंधी की अपेक्षा जानना। मूल में जो मत्याज्ञानी आदि मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें भी औदारिक निष्काय योग के समान भागाभाग जानना चाहिए। असंयतों के सामान्य तिर्यंचों के समान जानना, किंतु इनके मिथ्यात्व की जगन और अजगन स्थिति वालों का भागाभाग ओक के समान कहना चाहिए। अभाग्यों के 26 प्रकृतियों की सत्ता है, अतः इनके 26 प्रकृतियों की अपेक्षा भागाभाग औदारिक निष्काय योग के समान जानना चाहिए। इस प्रकार भागाभाग अनुभव समाप्त हुआ। कल से परिमाणानुमान चालू होगा। आज शाम को नहीं होगा, कल से विकास भाई आ रहे तो उनको पूछ करके शाम का भी चालू रखेंगे, देखते हैं।
आज इनको नहीं ध्यान भी करेंगे और शाम को यदि लेना है रिवीजन रूप से तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं करो, करना है तो करो, आप जैसी इच्छा आप सबकी वैसा तय करो। शाम को क्या प्रोग्राम करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। शाम को धवला का ये तो नहीं होगा अपना, इतना पता नहीं है। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव ही हूँ। विचार कीजिए, स्वयं का ही विचार कीजिए। आज तक तो पर का विचार करते ही अनंत काल बीत गया। अब एक बार तो अपना विचार करो। अपना मतलब जीव का। हर पर्याय में शरीर का ही विचार किया, संयोग का विचार किया, संयोगी भावों का विचार किया, लेकिन जो भीतर असंयोगी तत्व विद्यमान है, जो एकत्व स्वरूप है, उसका हमने कभी विचार नहीं किया। ऐसी ये अभूतपूर्व काम आज करना है। देखो भीतर, इस शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व विद्यमान है, जो अनादि है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसे अपने ध्रुव चैतन्य सत्ता को अपने अनुभव से जानो। अनुभव तो हर समय चल रहा है, लेकिन अशुद्ध रूप से चल रहा है, पर्याय रूप से चल रहा है। अब एक बार द्रव्य रूप से अपने को देखो, द्रव्यार्थिक की दृष्टि से, जो सदा है, सभी पर्यायों में व्यापक है। ऐसा जो एक अनादि अनंत चैतन्य तत्व, उसमें ही एकत्व स्थापित कीजिए। काल का भागापक देखो, अनंत काल पर में बीत गया। उस काल का एक भाग भी हमने अपने स्वयं में नहीं बिताया। अब आगे का भविष्य काल ऐसा आए कि हम अपने स्व में ही अनंत काल बिताए। उसके लिए अपनी सत्ता का निश्चय अभी करना पड़ेगा। मैं चिन्मात्र जीव हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। चैतन्य शक्ति ही मेरा सर्वस्व है। चैतन्य शक्ति सत्ता स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, निरंतर स्वरूप, अखंड स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो वज्र